हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसएन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के नन हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दोस्तों, आप लोग देख लीजिए नन हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के पूछे जाते हैं। अगर ऐसा ही पेपर आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप कितने प्रश्नों को सही से बना पाइएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए कितने प्रश्नों का सही से जवाब दे पाते हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का, मानू किस पाठ की पात्रा है। तो यानी मानू किस पाठ से संबंधित है दोस्तों। तो मानू जो है ना आपका किस कहानी से संबंधित है दोस्तों, ठेस कहानी से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ई होगा दोस्तों। मानू से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सिरचन को पान का बीरा किसने दिया था। तो वो किसने दिया था दोस्तों, मानू ने ही दिया था। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है फिर हम लोगों का, क्या है, दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन में आप चूज कीजिए। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, दिगंबर का जो संधि विच्छेद होगा, दिख जोड़ अंबर, क में नीचे क्या लगेगा आपका, हलंत लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। अगर आप लोग ऑप्शन सी चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं, दिख जोड़ अंबर, नीचे हलंत लगेगा, ठीक ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है। यानी सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों, सुक्ति का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, सु जोड़ उक्ति, यानी हर्षऊकार लगेगा, दुर्घुकार नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हर्षऊकार, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी होगा, हर्षऊ यानी हर्षऊकार, ठीक ना, सु जोड़ उक्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक ना, अच्छे से देख लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 है, 1952 ईस्वी के प्रथम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के टिकट पर विजयी हुए थे। तो 1952 ईस्वी के जो चुनाव हुए थे और कर्पूरी ठाकुर जो चुनाव लड़े थे तो किस पार्टी के वजह से वो विजय हुए थे दोस्तों, सोशलिस्ट पार्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, सोशलिस्ट पार्टी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, सोशलिस्ट पार्टी। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए, ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फिर 5 है, कविता झांसी की रानी किसकी रचना है। तो दोस्तों, कविता की झांसी की रानी कौन लिखा है। तो दोस्तों आपका सुभद्रा कुमारी चौहान लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों। और पूछे कि अगर भारत माता किसने लिखा है, तो वो भी आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जी ही लिखे हैं, ये भी पूछा जाता है, ठीक ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फिर 6 है कि बूढ़े भारत में भी आई फिर ना जवानी, इस पंक्ति में भारत बूढ़ा क्यों कहा गया है। तो दोस्तों, इसमें जो भारत बूढ़ा क्यों कहा गया है, भारत गुलाम था इसलिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए, भारत गुलाम था इसलिए कहा गया, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 है, दीनबंधु निराला किस प्रकार की रचना है। यानी आपको बताना है दीनबंधु निराला जो है क्या है, वो आपका जीवनी है, निबंध है, डायरी है, रेखाचित्र है। तो क्या है दोस्तों, दीनबंधु निराला जो आपका क्या है दोस्तों, निबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, निबंध है। दीनबंधु निराला क्या है आपका, निबंध है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 है, दीन का अर्थ होता है दोस्तों, एक होता है द हर्षई कार दंत नौ, वो दिन, उस दिन का अर्थ होता है दिवस या तिथि, और इस दिन का अर्थ होता है गरीब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए, गरीब। इस दिन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, गरीब होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 है, अंग्रेजों को हराने के बाद रानी ने किस पर विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों, अंग्रेजों को हराने के बाद रानी ने किस पर विजय प्राप्त की थी, तो वो ग्वालियर पे, और यहीं पे इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। अगर पूछे रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो ग्वालियर में ही हुई थी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों फिर 10 है हम लोग का, 100 यानी 100 का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, इस 100 को हम लोग क्या बोलते हैं, दंत 100। तो दंत 100 का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, सिंपल सा आसान सा बात है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ई हो जाएगा, दंत, ठीक ना। क्वेश्चन में दोस्तों 11 है, कथा सम्राट किन्हें कहा गया है। तो कथा सम्राट किन्हें कहा जाता है दोस्तों, प्रेमचंद्र को। यानी कथा सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी, ठीक ना। क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 है, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता। तो रानी लक्ष्मीबाई बचपन में क्या करते थे, हथियार चलाना और घोड़े दौड़ाना सीखते थे। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगर पूछे दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का मित्र कौन था दोस्तों, नाना साहब, ठीक ना। और कहाँ पे रहने थे ये, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, झांसी में हुआ था, ठीक, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 है, संचय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है।
दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आपके संधि विच्छेद से पूछे जाते हैं। तो संचय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सम जोड़ चय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी होगा ना, सम जोड़ चय होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सम जोड़ चय। संचय का संधि विच्छेद क्या होगा? सम जोड़ चय। ठीक, क्वेश्चन में दोस्तों फिर 14 है, अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों अत्यावश्यक का जो सही संधि विच्छेद क्या होगा? जो अति जोड़ आवश्यक। क्या होगा? अति जोड़ आवश्यक। तो दोस्तों देख लीजिए दोनों में क्या आपका ऑप्शन बी और डी दोनों सही है। तो इनमें से आप लोग किसी को भी चूज कर सकते हैं, दोनों सही है। ठीक ना, तो बी भी सही है आपका दोस्तों, ऑप्शन डी दोनों भी सही है। ठीक ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या आपका 15 है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार का विहन किए गए थे? तो दोस्तों इसको पहचानिए, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर का क्या होगा दोस्तों? आंखों में आंसू भर के गले लग गए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आंखों में आंसू भर के गले लग गए। ठीक ना, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, किस वंश के प्रतापी राजा के संरक्षण में विक्रमशिला विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय बना? यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था दोस्तों? पल्लव वंश के राजा धर्मपाल ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, पल्लव वंश के राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इन्हीं के शासनकाल में यह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय बना था। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 है, लक्ष्मीबाई कितनी उम्र में चिता सिधारी? यानी लक्ष्मीबाई की कितनी उम्र में मृत्यु हो गई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी किस उम्र में हुई थी? तो 23 वर्ष में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 23 वर्ष में। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 है, खुशबू का विलोम है, यानी खुशबू का विलोम शब्द होता है, क्या होगा? बदबू। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बदबू। बदबू क्या होगा इसका? बदबू। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, कानन का पर्यायवाची है। तो कानन का पर्यायवाची शब्द होते हैं, क्या कौन है दोस्तों? ऑप्शन दिए गए, कान, कानना, जंगल, रात। तो कानन का जो पर्यायवाची शब्द होगा क्या होगा दोस्तों? जंगल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जंगल होता है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 है, कब से कब तक कर्पूरी ठाकुर बिहार विधानसभा के सदस्य रहे? तो कर्पूरी ठाकुर बिहार विधानसभा के सदस्य जो रहे थे दोस्तों 1952 से 1988 तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1952 से 1988 तक रहे थे। ठीक ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 है, ब का उच्चारण स्थान क्या है? तो ब का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो ब का जो उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। यानी ब कहाँ से बोला जाता है? आपका ओष्ठ से बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिर 22 है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कर्पूरी ठाकुर जी का जो जन्म हुआ था आपका 24 जनवरी 1921 में समस्तीपुर के पिथोंजिया गांव में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है। ठीक ना, अच्छे से दोस्तों इस सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। आपको एग्जाम में यहाँ से आपके 15 से 20 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 है, पावस का पर्यायवाची है। तो पावस किन का पर्यायवाची शब्द है? वर्षा का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वर्षा का। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 है, सुदामा कृष्ण के कौन थे? तो दोस्तों सुदामा जो कृष्ण के कौन थे दोस्तों? बाल सखा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्या थे? बाल सखा थे। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 है, सुदामा अपने आँख में क्या छुपा रहे थे? तो सुदामा अपने आँख में क्या छुपा रहे थे दोस्तों? चूने के भुंजे की गठरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। ठीक ना, चूने के भुंजे की गठरी छुपा रहे थे। ठीक ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों नाक कटने मुहावरे का अर्थ होता है इज्जत जाना। ठीक ना, तो इसका दोस्तों क्या आ जाएगा दोस्तों? इज्जत जाना। यहाँ पे करना लिखा है तो क्या जाना? इसका लिख दीजिएगा इज्जत जाना। ठीक ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है, आशा का विलोम होता है। तो आशा शब्द का विलोम शब्द होता है निराशा। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, निराशा। क्या होगा? निराशा। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 है, आज़ाद दस्ता का गठन कब हुआ था? तो आज़ाद दस्ता का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो बताइए फटाफट दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा हुआ था? कब हुआ था? नहीं, किसके द्वारा हुआ था? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुआ था। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुआ था। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 है, उपकार में कौन सा पड़ती है? तो उपकार में जो आपका कौन सा पड़ती है? देखिए उप पड़ती है किसी शब्द के अंत में लगता है। ठीक ना, और उपसर्ग किसी शब्द के क्या होता है दोस्तों? आगे लगता है। तो पड़ती है कौन सा पड़ती है इसमें? तो दोस्तों आपका जो पड़ती है हो जाएगा उसका क्या होगा राइट आंसर? इसका फटाफट चूज कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन में दिए हुए नहीं है। देखिए इसमें कौन सा पड़ती है? तो कार पड़ती है, लेकिन इसमें दिया ही नहीं। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर कुछ नहीं होगा। इसका अगर उपसर्ग के बारे में बोलता तो क्या होता? उप्र होता। ठीक ना, क्वेश्चन में दोस्तों 30 है, लक्ष्मीबाई किसकी मुँह बोली बहन थी? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई किनकी मुँह बोली बहन थी?
तो जो ये जो मुंहबली बहन थे किनके थे, कानपुर के नाना साहब का। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, कानपुर के नाना साहब की मुंहबली बहन थे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, मुंह छिपाना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन है। तो मुंह से छिपाना का मुहावरे का अर्थ क्या होना दोस्तों, लज्जित होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी, लज्जित होना। क्या होता है, लज्जित होना, ठीक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32 है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। जब हामिद चिमटा खरीद कर घर लेके आते हैं तो पहले वो गुस्सा आ जाते हैं कि तुम्हें मैंने खाने और खिलौने लेने के लिए दिया था, तुम चिमटा क्यों खरीदा। बाद में जब चिमटा के कारण की बात जानता है तो वो क्या होते हैं, उस क्रोध एवं भाव उनके तुरंत स्नेह में बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, चिमटा खरीदने के कारण की बात सुनकर दादी का क्रोध भाव तुरंत स्नेह में बदल जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन दोस्तों 33 है, लक्ष्मीबाई किस के साथ पढ़ती और खेलती थी। तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई बचपन में किन के साथ खेलती और पढ़ती थी, तो दोस्तों नाना के संग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, नाना के संग, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34 है, क का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों क आपका कहाँ से बोला जाता था, कंठ से बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, कंठ, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 है, मौ का उच्चारण स्थान क्या है। तो मौ का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है दोस्तों, ओष्ठ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी, ओष्ठ। क्या हो जाएगा, ओष्ठ, ठीक ना। दोस्तों फिर क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 36 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया था। विक्रम विश्वविद्यालय किन के आक्रमण से सर्वनाश हुआ था, तो तुर्कों के आक्रमण से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक ना, तुर्कों के आक्रमण से सर्वनाश हो गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है, दीनबंधु निराला का पूरा नाम क्या था। तो दीनबंधु निराला का जो पूरा नाम था क्या था, सूर्यकांत त्रिपाठी दीनबंधु निराला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38 है, मोहन कलम से लिखता है। तो इसमें से कौन सा कारक है। दोस्तों जब किसी भी वस्तु से कार्य की जाती है तो उसमें क्या होता है, करण कारक होते हैं, और करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, करण कारक। कौन सी कारक है, तो करण कारक है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 है, बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। दोस्तों बालक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है दोस्तों, बालिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, बालिका हो जाएगा। बालक का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, बालिका, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है। यानी दोस्तों संस्कृत के मूल शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो इसमें जो तत्सम शब्द हो क्या हो जाएगा आपका, अतिथि। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, अतिथि हो जाएगा, अतिथि हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों फिर हम लोग का 41 है, पीपल किन की रचना है। दोस्तों पीपल किन की रचना है दोस्तों, तो पीपल जो है आपका किन की रचना है दोस्तों, गोपाल सिंह नेपाली जी की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपाल सिंह नेपाली जी की, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 है, शीर्षण किस कहानी का नायक है। तो दोस्तों शीर्षण जो आपका किस कहानी से संबंधित है, ठेस कहानी से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठेस कहानी से, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43 है, दीनबंधु निराला किस प्रकार की रचना है। तो दीनबंधु निराला आपको किस प्रकार की रचना है दोस्तों, इससे पहले भी हम लोग बना चुके हैं, ये 2 बार रिपीट हुए हैं। तो इसके क्या है आपका, निबंध है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, निबंध, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों फिर 44 है, दीन का अर्थ होता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। तो दीन का अर्थ क्या होता है इस दिन का जो अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है, गरीब होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक ना, गरीब, ठीक। क्वेश्चन में दोस्तों फिर हम लोग का 45 है, क्या है 45 है, अंग्रेजों को हराने के बाद रानी ने किस पर विजय प्राप्त की थी। तो ग्वालियर पर क्या की थी, ग्वालियर पर विजय प्राप्त की थी। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ग्वालियर पर, ठीक ना। क्वेश्चन में दोस्तों फिर हम लोग का 46 है, 100 का उच्चारण स्थान है। तो 100 का यानी दंत 100 है, तो दंत 100 का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर 47 है दोस्तों, कथा सम्राट किन्हें कहा जाता है। तो कथा सम्राट आपके मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद जी को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48 है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। तो कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, ये बोलता है, ठीक ना। क्वेश्चन में दोस्तों फिर 49 है, निबंध विक्रमशिला किसकी रचना है। तो जो विक्रमशिला है किनके द्वारा लिखा गया था दोस्तों, पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा लिखा गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा लिखा गया, ठीक ना। क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग का फिर 50 है, विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों विद्यार्थी शब्द का जो सही संधि विच्छेद क्या था, विद्या जोड़ अर्थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी के कुल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस कराया दोस्तों। अगर चाहते हैं कि दोस्तों इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।